हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक और जड़ी बूटी के बारे में, बाबूना। इसको फारसी में बाबूनक, अरबी में बाबूनज और आम जुबान में बाबूना कहते हैं। सोना मोती भी कहते हैं इसको, और कैमोमाइल। एक बहुत मशहूर हर्ब है ये, यूनानी फार्माकोपिया की, और बहुत पुराने ज़माने से यूनानी में ये इस्तेमाल की जाती रही है। बाबूना का मिजाज तकरीबन मुतदिल होता है, एतदाल के करीब कह सकते हैं, लेकिन गर्मी होती है इसमें। खुराक 1 से 5 ग्राम तक। बाबूना 3-4 तरह का होता है। बाबूना गाँव बाबूना, बाबूना जर्मनी, और बाबूना एक जिसमें कि 2 घुंडियाँ लगती हैं। लेकिन हम उस बाबूना को देखेंगे और उस बाबूना की बात करेंगे जो बाबूना यूनानी फार्माकोपिया में दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाबूना एक ऐसी हर्ब है, एक ऐसी दवा है जो कई फ़ायदे रखती है। ये एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और मसल्स रिलैक्सेंट भी है, और नर्व का टॉनिक भी है। इसका एक और जो ख़ास फ़ायदा है और जिसके लिए आजकल ये ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो है मोहल्ले लोहराम, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये जो स्वेलिंग होती है उसको उतारती है, और कई बाहर की चोट लग जाए उसकी स्वेलिंग को भी उतारती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जब कभी भी किसी एंटी इन्फ्लेमेटरी या मोहल्ले वर्म जिमात का जब जिक्र आता है तो बाबूना सरे फहरिस्त होता है, पहले नंबर पे बाबूना, नाखूना, मको वगैरह, इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। बाबूना मादे को तहलील करने के लिए एक बेहतरीन ड्रग है यूनानी की। ये मादे को तहलील करता है और आज़ा को क़ुव्वत देती है। इसकी ख़ास बात ये भी है। और कहीं अगर ज़ाहिरी तौर पे, महसूस के तौर पे वर्म है तो ठीक है, उस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब भी इसका कहवा पीना या चाय के तौर पे पीना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उस तरह से ये चुस्ती फुर्ती देता है, तफरीह देता है, फ्रेश करता है, और मुनक़्क़ी बदन है, यानी कि बदन का तनक़िया करता है, यानी कि बदन का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसलिए इसकी चाय अगर मिजाज के मुवाफ़िक़ है, इस बात का हमेशा ही ख्याल रखा जाए कि आप, घी भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, दूध भी फ़ायदे की चीज़ है, दही छाछ सब फ़ायदे की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके मिजाज के मुवाफ़िक़ हैं तो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं, वरना नहीं। तो बाबूना की चाय बना करके पीना, इसको उबाल करके ढक के रख दिया जाए और उसके बाद छान करके पिया जाए, चाय की तरह से, चाय ही में, तो ये आपको बहुत चुस्ती फुर्ती देता है, और ख़ास तौर से जो दिन भर के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको निकाल देता है, बदन का तनक़िया करता है, और दौरान खून को सही करता है। इसलिए बाबूना को जो इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको घरेलू तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो भी बहुत फ़ायदे की बात है। वैसे तो बाबूना के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन एक ख़ास बात जो और जहन में आ रही है वो ये है कि बाबूना न सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बल्कि ये मुक़व्विया अज़ा भी है, यानी कि जिस भी उज़ू में, जिस भी ऑर्गन में वो वर्म है जिसकी वजह से वहाँ कमज़ोरी है, तो उस वर्म को उतारता है और उसको ताकत देता है। इसकी अपनी एक ख़ास बात है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो माज़ूर फ़लासफ़ा है उसके अंदर बाबूना जुज़े ख़ास के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वो जोड़ों के दर्द के लिए, आसाब की ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीजिए देखिए व्यूअर्स, ये बाबूना का फूल और बाबूना का पौधा। बाबूना का ये फूल सूख चुका है और एक छोटा सा बाबूना का दूसरा पौधा भी यहाँ पर है। इसमें ये फूल आ रहा है, अभी छोटा सा है, देखिए। और इस प्लांट में आप देखेंगे तो बहुत सारे फूल आपको नज़र आएंगे। तो
ये फूल बाबूना का फूल है। बाबूना के फूल की पत्तियां देखिए आप, ये जो पेटल्स हैं वो दूर दूर हैं और एक एक रो में हैं। इसके पत्ते भी देखिए, जो प्लांट के पत्ते हैं, चूँकि ऐसे ही फूल दूसरे भी होते हैं तो उनसे हम कंपेयर करके देखेंगे कि बाबूना के फूल में और उसमें क्या फ़र्क है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप एक बार ध्यान से इसके पौधे को भी देखिए और इसके फूल को भी देखिए। और अब देखिए व्यूअर्स, ये फूल सेम कलर, सेम पैटर्न है इस फूल का बाबूने का जैसा। बीच में वही येलो, साइड्स में वाइट, लेकिन इसमें 2-3 डिफरेंस हैं। एक तो ये कि इसका स्टेम बहुत ऊपर तक नहीं उठता, बाबूना का स्टेम थोड़ा नीचे रहता है, इसका स्टेम बहुत ऊपर तक उठता है। और दूसरा, इसके पत्ते आप देख सकते हैं बड़े बड़े होते हैं, पालक के जैसे होते हैं किसी हद तक। तीसरा, इसकी जो वाइट पेटल्स हैं इनकी 2 या 3 लेयर होती हैं, जबकि उसकी सिंगल लेयर होती है, एक ही राउंड होता है। तो इस तरह से ये कुछ सूखे हुए भी हैं, बिल्कुल बाबूना जैसे लगेंगे। ये फ़र्क होता है इस फूल में और बाबूना में। और कुछ दिन के बाद अब देखिए ये 3 फूल और आ गए हैं और जो पुराने फूल हैं वो सूख गए हैं। 3 फूल सूखे हुए हैं और 3 फूल फ्रेश हैं। तो फ्रेश फूल हमें इसके प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी हैं, जबकि ये सूखे हुए फूल हमें दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि मार्केट में जो गुलबाबूना हमें मिलेगा वो इस तरह के मिलेगा जो कि सूखे हुए फूल हैं। हालांकि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ये गमले में है इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन बहरहाल ऐसा ही होगा, इससे थोड़ा सा बड़े साइज़ के होंगे। इस साइज़ के भी मिलेंगे, इससे छोटे भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इससे बड़े होंगे, वो मैच्योर होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बाबूना के फूल फ्रेश और ये बाबूना के फूल सूखे हुए। जैसा मैंने कहा कि बाबूना वैसे तो एतदाल के करीब है मिजाज के बतौर, लेकिन चूंकि इसमें हरारत पाई जाती है इसीलिए ये जो बलगमी वर्म है, जो ठंड की वजह से होने वाले दर्द हैं उनको दूर करता है। अक्सर कान के दर्द जो ठंड की वजह से होते हैं तो रोगन बाबूना डालने से आराम आता है इसका। रोगन बाबूना का एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, जिसको कि तेल में डाल करके 15-20 दिन धूप में रख दिया जाता है और फिर छान करके रोगन बाबूना बना लिया जाता है। लेकिन ताज़ा फूल अगर हैं तो उसका फिर उनका कूट करके और तेल में जला करके हाथों हाथ तेल बन जाता है। वो तरीक़ा ताज़ा फूल का है। सूखे फूल अगर आपके पास हैं तो उनको तेल में डाल के रखना पड़ता है। तो ये जो पुराने वर्म होते हैं, जिनको हम वर्म सलब कहते हैं, या ठोस वर्म जो होते हैं, जिनका मिजाज बारिद होता है, ठंड जिनके अंदर पैदा हो चुकी होती है। हालांकि वर्म के मानी गर्मी होने के होते हैं, लेकिन वहाँ पे ठंड आ चुकी होती है वर्म से। तो ऐसे केस में भी बाबूना का जिमात, बाबूना को पीस कर एक पोल्टिस बना करके उस पर लगाने से ये वर्म उतरता है धीरे धीरे। तो बाबूना एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर घर में होनी चाहिए, लेकिन बस ये देखना होता है कि आपके मिजाज के मुवाफिक अगर है तो ये रोज़ पीने से बहुत फ़ायदा करती है। तो डियर व्यूअर्स, फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।